ओके, सो आज बहुत लोगों को कंफ्यूजन है मैंने परमेश्वर में, परमेश्वर का आत्मा को लेके या परमेश्वर को लेकर के, और फास्टिंग को लेके, प्रार्थना को लेकर के। जैसे 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 आदमी लोग जैसे जैसे आदमी लोगों का दिमाग में आता है या आपका इंसान के मन में आता है, वैसे वैसे उन लोग करते जा रहे हैं, ये जाने भी ना कि परमेश्वर क्या चाहता है या परमेश्वर का इच्छा क्या है, या परमेश्वर का हृदय को जाने बिना या परमेश्वर को अच्छी तरह से जाने बिना आपका हमारा जीवन जो है ना, मतलब हम लोग अपना इमोशन से, अपना जज्बातों से, और हम लोगों का क्या बोलता है वो भावनाओं से आज बहुत क्रिश्चियंस लोग चल रहा है। सो हम लोग मदद करना चाहते हैं कि हम लोग अपने भावनाओं से, जज्बात से नहीं, बल्कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताना है, या हमारा जीवन शैली परमेश्वर का वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर हम लोगों से यही डिमांड करता है, या परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर का वचन में चलने से हमारा फायदा है। एक समय मैं कहीं पे बता रहा था, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर गाड़ी में खराबी आ जाता है तो हम लोग उसको गैरेज में ले जाते हैं या गाड़ी का डीलर में लेकर के जाते हैं, और गाड़ी का डीलर में जो गाड़ी का जो मैकेनिक होता है या गाड़ी का जो बनाने वाला होता है, वो उसको अच्छी तरह से मालूम है कि गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है, तो उन लोग फिक्स करते हैं, उस प्रॉब्लम को ना बनाते हैं। हम लोग गाड़ी को अगर खराबी आ जाता है तो हम लोग जहाँ साइकिल बनता है वहाँ नहीं ले जाते, और जहाँ साइकिल बनता है वहाँ हम लोग गाड़ी को नहीं ले जाते। सबका अपना अपना डीलर होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गैरेज होता है, अपना अपना कंपनी का, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पे क्या फिक्स किया हुआ है, कहाँ पे क्या लगाया हुआ है, और कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन लोग क्या करता है, बनाता है। उसी तरह से इस बात को ध्यान से नोट करने के लिए कोशिश करना, समझने के लिए कोशिश करना, परमेश्वर ने आपको और हमको सृष्टि किया है। परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है, आसान भाषा में बोले तो सृष्टि की है। तो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं या परमेश्वर का वचन को सुनते हैं या वचन के अनुसार अगर हम लोग चलता है, तो क्या होता है कि हम लोगों का जीवन ढंग से चल रहा होता है। देखिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए, हम एक गाड़ी है, हम एक मशीन है, एक चीज़ है जो परमेश्वर ने हमको बनाया है। हमको क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या चीज़ हम लेगा तो हम सिस्टम से चलेगा और हमारा जीवन लंबा चलेगा और खुशमय होगा, शांति होगा। परमेश्वर से अच्छा और कोई नहीं जानता है। बहुत बार क्रिश्चियंस लोग, परमेश्वर का आदमी लोग जाने बिना परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का क्या बोलता है वो इच्छा को जाने बिना भावनाओं में और जज्बातों में और अपनी इच्छा से बहुत ऐसा कुछ कर जाता है जो हमारा जीवन शैली परमेश्वरीय नहीं होता है। हमारा जीवन शैली जो है एक संसारिक जैसा हो जाता है, एक संसार का व्यक्ति जैसा हो जाता है। प्रभु के बिना इस दुनिया में दो लोग हैं, एक प्रभु के बिना है और हम लोग प्रभु में हैं, यीशु में है ना। तो प्रभु में जब हम लोग चलता है तो हम लोगों को प्रभु का मुताबिक, अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे तो हमारा हर एक आत्मा, प्राण, शरीर सिस्टम से चलेगा, ढंग से चलेगा, लंबा चलेगा, खुशमय होगा, आशीषमय होगा। आमेन। Amen.
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. है कि नहीं? मदद करना हमको। तो बहुत क्रिश्चियंस लोग आज अपना इन आंखों से जो दिखता है, इस अपना दिमाग से जो सोचता है, अपना मन से जो सोचता है, मन के ख्याल से चलता है, और अपने भावनाओं से, आपको दुख लगा तो आप इस चीज को अपनाएंगे, आपको खुशी लगा तो इस चीज को करेंगे, मतलब अपने स्टाइल में, मतलब इस संसार के माफिक लोग अपना जीवन को क्या कर रहा है, बिता रहा है, जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद, खुशी, शांति, है ना, वो चीज क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। तो आज बहुत क्रिश्चियंस लोग तकलीफ में हैं, आज बहुत क्रिश्चियंस लोग तकलीफ में हैं, आज बहुत मसीह में भाई बहन लोग प्रॉब्लम में हैं। इसीलिए नहीं कि उन लोग प्रार्थना कम हो रहा है या उनका प्रैक्टिस कम हो रहा है, नहीं, कुछ बात है जो नहीं समझ पा रहे। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का इच्छाओं को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने जो हम लोगों को वचन दिया है, उसके प्रति हमको प्यासा होना है। एक बच्चा जैसे सुबह सुबह उठता हो या रात को भी उठता हो, तो वो छोटा बच्चा जो है ना, सिर्फ उसको स्टाइल करना है, उसको ना वो घर बनाने का चिंता, ये दुनिया का जो टेंशन रहता है ना, एक छोटा बच्चा को वो सब टेंशन कभी भी नहीं रहता है। बच्चे के अंदर में सिर्फ एक ही टेंशन रहता है कि उसको खाना है या माँ का दूध पीना है। वो उठते बैठते जागते उसको दूध का लालसा होता है या खाने पीने का लालसा होता है। इसलिए एक बच्चा को समझ नहीं है ये दुनियादारी के बारे में। तो आपको और हमको भी एक बच्चे के समान, एक बच्चे के तरह परमेश्वर का वचन का या हमारा आत्मिक भोजन का लालसा होना चाहिए। जब तक एक मसीह परमेश्वर का वचन का खोजी नहीं होगा, जब तक परमेश्वर का वचन के लिए प्यासा और भूखा नहीं होगा, आप हर फेलोशिप अटेंड करते होंगे, आप हर बार चर्च जाता होगा, आप पास्टर के ईट गिट रहता होगा, या आप सुबह शाम बाइबल पढ़ता होगा, लेकिन अगर आपको परमेश्वर का वचन का प्यासा नहीं है, परमेश्वर को जानने का जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, हाँ, तो आपका परमेश्वर का वचन जो बोला जा रहा है या परमेश्वर का वचन जो आप चर्च में आके फेलोशिप में सीखते हैं, सुनते हैं, वो परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए, फेलोशिप चर्च परमेश्वर ने क्यों डिजाइन किया है ना? आमेन। क्यों बाइबल में लिखा है कि अंत के दिन को जितना तुम नजदीक आता देखेगा, जितना खराब दिन नजदीक आएगा, उतना ज्यादा फेलोशिप करो। बाइबल में क्यों लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, जितना तुम वचन सुनेगा, जितना तुम परमेश्वर का वचन को मनन करेगा, परमेश्वर के वचन में आप चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन शैली को बिताएगा, उतना आपके लिए, मेरे लिए फायदा होगा। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. वचन भी देखिए दो तरीका का है, एक जीवित वचन है और एक डेड वचन है, मरा हुआ वचन है। आज बहुत चर्चों में मैं चर्च जो मंडली है, जो गिरजा है, जो चर्चेस है, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बहुत चर्च लोग प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन लोग खुद मरा हुआ है। वाई? बिकॉज उन लोग परमेश्वर का वचन को प्रैक्टिस नहीं करता है, परमेश्वर का वचन को अप्लाई नहीं करता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार उन लोग अपना जीवन को नहीं बिताते हैं, और कलीसिया प्रचार करना बंद कर दिया। कलीसिया में आत्मा का काम नहीं होता है, जीवित नहीं है, सो रहा है। हम लोग यही बोलना चाहता है कि परमेश्वर आपको और हमको जगाना चाहता है। इसीलिए दिल थाम के
प्यासा भूखा होइए परमेश्वर का वचन के लिए और परमेश्वर का वचन को अपनाने के लिए, परमेश्वर का वचन को खाने के लिए भूखा रहना चाहिए। आमेन। Amen. बाइबल में लिखा है परमेश्वर को जानना ही ज्ञान का शुरुआत है। Yes. परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत है। अगर परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत है तो लोगों को परमेश्वर का भय होना चाहिए। Amen. जो परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, परमेश्वर का भय का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको और हमको मार डालेगा, परमेश्वर आपको हमको नरक भेज देगा, ऐसा वाला डर के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन अपने से बड़ों का, अपने से जैसे हम अपने माँ बाप का सम्मान करता है ना। मैं मेरे पिता के सामने में ऊंची आवाज में मैं बात नहीं करता हूँ, इसीलिए नहीं कि मेरा पिताजी मुझे मारेगा या पीटेगा या मुझे डांटेगा, इसीलिए कि वो मेरा बाप है। वो वाला भय के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। हम लोग, मैं मेरे पिता के सामने में गलत चीज नहीं खाता हूं। बहुत लोग ऐसा होता है, डरता है ना। इसीलिए नहीं कि आपका पापा आपको मार डालेगा, इसीलिए कि आप पैदा हुआ है उससे, है ना। सम्मान करना, इज्जत करना, आदर करना और उनके सामने में अपने आप को नम्र बना के रखना को भय बोलता है। Yes. सो ऐसा भय अगर हम लोग मानते हैं तो ज्ञान का शुरुआत है। इसका मतलब एक ज्ञानी आदमी वही है जो परमेश्वर का भय रखता है। उसके बाद अगर वो शुरुआत है तो मतलब ज्ञान का अंत कहाँ है मेरे प्रयोग। हम आप लोगों को ये बोलना चाहता है कि ज्ञान परमेश्वर को जानने में लगाना है। आमेन। संसार की चीजों को, संसार की बातों को, संसार का बाहरी चीजों को अपनाने के लिए, संसार का चीजों को खरीदने के लिए, संसार के रंगी चंगी माया मोह में खोने के लिए, आपको वो सब प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास आत्मा है, प्राण है, जिसे हमको बचाना है। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. परमेश्वर सुपरनैचुरल एक तो ऐसा ताकत भेज देगा, उसके बाद हम लोग बदल जाएंगे, उसके बाद हम लोग वाह चमत्कार से प्रभु में हम अच्छा होते जाएगा, ऐसा नहीं है। चमत्कार परमेश्वर का वचन करता है जब परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। Yes. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं बोले? लोग इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। संसार की चीजों को लेने के लिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए, एक नौकरी को मिलने के लिए, एक थोड़ा सा पैसा के लिए अपना ईमान, अपना जज्बातों को, संस्कार को, अपना सम्मान को बेच डालते हैं। है कि नहीं बोलेगा? सिर्फ इस संसार का छोटा सा टुकड़ा को पाने के लिए आदमी लोग बेईमान पर बेईमान कर जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपना आत्मा का, अपना प्राण का, मरने के बाद का चीजों को, मरने के बाद हमारा क्या होगा, उन बातों को ध्यान नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियंस हो, हर किसी को अपना कल का, अपना आने वाला समय का चिंता है। और उन लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, अपना ईमान को बेच देते हैं। आजकल तो डर सबसे ज्यादा खतरनाक डर तो ना ये धर्म गुरु लोग से ही लगता है। इस दुनिया में असली धर्म गुरु लोग है तो नकली भी बहुत ज्यादा है, ताकि असली को क्या करना चाहता है मालूम है? दुष्ट क्या करना चाहता है? उसको दबाना चाहता है। इसीलिए विश्वासी लोगों का आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद पड़ा हुआ है। उन लोग असली क्या है, नकली क्या है, उनको पहचान ही नहीं। सब के सब लगे पड़े एक ही रेस में। और आजकल का तो क्या हो गया पता नहीं, हर कोई धर्म गुरु बनना चाहता है। अगर मुझे पूछेगा प्रभु एक बार आकर के, बेटा तुम क्या चाहता है, तुम्हारा इच्छा को मैं पूरा करूं, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रभु मुझे धर्म गुरु कभी भी नहीं बनना है। लेकिन अगर हम भी परमेश्वर का कॉलिंग्स को जानते हुए
अगर इनकार करेगा तो फिर कौन परमेश्वर का काम सच्चाई से करेगा? फिर ये सोचता हूं। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। हम इंसान होने के नाते इस दुनिया में, चलो दुनिया को इम्पैक्ट नहीं कर सकने से भी हम अपने अड़ोस पड़ोस को अपने जितना मेरा कैपेसिटी के अनुसार मैं किसी को बचा सकता हूं उतना को तो मैं बचा के प्रभु के पास पहुंचाऊंगा बस। और कोई बड़ा बात मैं नहीं सोचता हूं। आमेन, आमेन। लेकिन मैं लिटरली मैं वही बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन के लिए प्यासा होना चाहिए। Amen. अगर आप परमेश्वर का वचन का रहस्य को, परमेश्वर का वचन एक खजाना है, परमेश्वर का वचन एक छिपा हुआ वो राज्य है, छिपा हुआ आपके लिए वो खजाना है। परमेश्वर का वचन जो है आपका वो आशीष है जो कई सालों से पड़ा हुआ था और अचानक अभी आपको खुल रहा है आपके लिए खजाना की तरह। परमेश्वर का वचन मोती है, परमेश्वर का वचन सोना है, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या बोलता है वो लगाम भी है, परमेश्वर का वचन आपके लिए एक नियम भी है, बाउंड्री भी है, परमेश्वर का वचन आपके लिए एक सिद्धांत भी है, बाउंड्री भी है, बॉर्डर भी है जिसको आपको पार नहीं करना चाहिए। आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. सो कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। आज लोग प्रार्थना करता है, वचन क्या बोलता है उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करता है, अपना इमोशन से प्रार्थना करता है। Yes. आज लोग फास्टिंग करता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है फास्टिंग में। और न चल नागालैंड में तो फास्टिंग तो मैंने क्या बोलेगा वो चलन है वहां पे। अगर आप फास्टिंग नहीं करते हैं ना तो आप एक बहुत खतरनाक क्रिश्चियन नहीं है। फास्टिंग का रियल मीनिंग को नहीं जाने बिना हम पहले जिस धर्म में था, हम पहले जो फास्टिंग करता था उसी चीज को आज क्रिश्चियनिटी में भी आकर के लोग कर रहा है। लोगों का विश्वास फास्टिंग में है, लोगों का विश्वास प्रार्थना में है, लोगों का विश्वास न जाने अपने सोच में अटका हुआ है, जबकि हम लोगों को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर में या परमेश्वर के सामर्थ्य में। आमेन, Amen. है कि नहीं बोले? है। यस, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो हमारा प्रार्थना नहीं होता है ना। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं हम वैसे ही प्रार्थना करने की कोशिश करता है ना। हमारा इमोशन आज दिन भर में मेरे साथ जो हुआ या मेरा साथ जो बीत रहा है ना उसको हम प्रार्थना में लेके आते हैं ना। लेकिन प्रार्थना एक्चुअली वो है जो बाइबल का साथ रिले होता है आपका लाइफ में ना। बाइबल जो बोलता है उसी को प्रार्थना किया जाता है। जैसे कि हम बहुत तकलीफ में हैं और किसी ने मुझे तकलीफ दिया है तो हमने उस चीज़ों को लेके हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल अपना ही दुख से, अपना ही इमोशन से, यस, हम परमेश्वर को वो बोलते हैं ना कि मेरा ऐसे हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप तकलीफ में है तब आपको क्या करना चाहिए, वो करने से ही आपको रिजल्ट होने वाला। आमेन, आमेन। कितना खूबसूरत बात है। मतलब देखो, परमेश्वर हमको जब तकलीफ मिलता है, जब हमको मेरे जीवन में सुनामी टाइप का एक तकलीफ आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो हम लोग उस समस्या में हमारा इमोशन से प्रार्थना नहीं करना है, हमारा भावनाओं से हमको प्रार्थना नहीं करना है। हम प्रार्थना जो आपका इच्छा को परमेश्वर को बताना नहीं है, प्रार्थना जो है ना परमेश्वर का इच्छा में इच्छा को हम लोग बोलना है। वही, आमेन, आमेन। क्योंकि जब डेविड के सामने में गोलियत खड़ा हुआ है, उस टाइम में गोलियत तो बहुत बड़ा है डेविड के लिए, है ना। लेकिन आज हमारा प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए ऐसे बड़ा होता है, लेकिन उस समय में डेविड ने वो गोलियत का फीचर्स को नहीं बताया परमेश्वर को कि गोलियत इतना बड़ा है, प्रभु मैं कैसे मारूं। लेकिन डेविड ने गोलियत को एक मतलब प्रॉब्लम ही देखा, है ना, और परमेश्वर को बोला कि आज मेरा परमेश्वर तुमको आज मार डालने वाला है। आमेन। गोलियत ने क्या किया, प्रभु को गर्व कराया, प्रभु को क्या प्रशंसा किया कि तुम कर सकता है, मैं नहीं। गोलियत तो
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वैसे ही आज हमारा जीवन में भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम को फोकस नहीं करके मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है उसको फोकस करने में हमारा जीत होता है। आमीन, Amen? आमीन। वही हमारा जीत है। हाँ, देखिए ना, इतना बड़ा गोलियत और दाऊद इतना छोटा सा एक बच्चा, जब प्रॉब्लम उसके सामने खड़ा हुआ तो डेविड ने अपना टेक्निक, अपना तरीका, या हम इतना छोटा है हम कैसा लड़ेगा, माने टोटली उसने ह्यूमन थॉट्स को, स्विच ऑफ। अपना भावनाओं को, अपना सोच को या अपना जज्बातों को क्या कर दिया, उसने क्लोज कर दिया और उसने क्या कर दिया, परमेश्वर को के। अपना अंदर में क्या किया, बड़ा बनाया। क्या बोला उसने गोलियत के सामने खड़ा होकर, आज मेरा परमेश्वर तेरा सिर से धड़ अलग कर देगा। मैं करूंगा नहीं बोला है ना। मैं प्रभु का नाम से मैं आज इसको ऐसा, अगर दाऊद उस समय में अपना भावनाओं में चलता था ना, तो कहां दाऊद था और कहां गोलियत था यार। क्योंकि भावना तो आज हमें क्या बोलता है कि तुम इससे नहीं सीखेगा, तुम्हारा कुछ काम नहीं है ना। मेरा सोच क्या बोलता है, यही बोलता है हाँ, ना, यहाँ तुम नहीं होगा। हो गया, तुम नहीं सीखेगा ना। इतना बड़ा सेना आ रहा है और गोलियत का और 4 भाई भी है, वो नहीं होने से दाऊद को वो लोग भी मार डालेगा। ये भी तो सोच सकता है ना। हम लोग हमेशा नेगेटिव्स को सोचते हैं और हम लोग नहीं होने से पहले हार मान जाता है ना। तो उस चीज को हम बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर में गर्व करेगा, परमेश्वर को साउट करेगा ना, प्रेज साउट करेगा, उसको प्रशंसा करेगा, तो हमारा नहीं होने वाला चीज कुछ भी है ही नहीं। आमीन। आमीन। मतलब परमेश्वर ना, देखिए हम इस संडे से प्रचार करने वाला है द लैंग्वेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का भाषा, आमीन। है ना। हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं ना, ये भाषा जो है ना, कब मिला ये भाषा आप लोग को मालूम है? जब एक क्या था, वो टावर बन रहा था, बेबीलोन टावर बन रहा था, वहां में प्रभु ने भाषा अलग कर दिया। तब से लेके अभी तक जो भाषा बोला जा रहा है वो श्रापित भाषा है ना, है कि नहीं, बोले तो, है ना। तो आदम और ईव, अब्राहम, कौन, परमेश्वर कौन से भाषा में बात करते थे? परमेश्वर ने अपने प्रोफेट लोगों से कौन से भाषा में बात किया? मैं इस संडे को सिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप लोग प्लीज जुड़ा हुआ है तो आमेन टाइप कीजिए, फायर टाइप कीजिए, और आने वाला संडे के लिए, आने वाला दिन के लिए एक्साइटमेंट रहिए, थोड़ा उत्साह होइए, औरों को भी बताइए कि बहुत रोमांचक संडे होने वाला, अद्भुत संडे होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के सामने हम वो भाषाओं को परमेश्वर का असली भाषा को लाने वाला है। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि अन्य भाषा परमेश्वर का भाषा है। नहीं है, गलत है। बाइबल में कहीं नहीं बोला कि अन्य भाषा जो परमेश्वर का भाषा है। बाइबल में लिखा है द लैंग्वेज ऑफ मिस्ट्रीज बोला है। सो जो हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से बातें करता है, बोला क्या में, बोलो तो रहस्य में। जो हम लोग अन्य भाषा में बातें करता है वो रहस्य है, इशारा है, वो एक कोड लैंग्वेज है जो हमारा आत्मा और परमेश्वर बातें करता है। लेकिन वो परमेश्वर का भाषा है, स्वर्ग का भाषा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्रिश्चियन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ओके, सो राजा वो दाऊद जो है, इतना छोटा दाऊद के सामने में इतना बड़ा गोलियत खड़ा हुआ। जैसे उसने अपना मन की बातों को, भावनाओं को बंद करके उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रभु का सामर्थ पर विश्वास किया, और उसने प्रार्थना भी मुंह से बोला भी तो वही बोला जो परमेश्वर ने उसको बोलने दिया। आमेन। आमीन। प्रार्थना वो नहीं है जो आपके दुख से, आपके मन में जो दुख है और दुख से निकला हुआ बातें जो प्रभु मेरा इतना तकलीफ, आपका जीवन में प्रॉब्लम आया है, दुख आया है, ये परमेश्वर को, परमेश्वर की आंखें ना बहुत, हमारा दुनिया बहुत छोटा है, हम बहुत छोटे संसार में रहते हैं परमेश्वर का तुलने पे, है ना। हम लोग बोलते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक्चुअली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कुछ नहीं है। स्वर्ग का आदमी लोग बोल सकते, स्वर्ग में जो रहता है ना, आसमानों में जो रहता है ना, उन लोगों के लिए हम लोग ट्विंकल ट्विंकल है। ये पृथ्वी इतना छोटा है ना, ये पृथ्वी अगर सूरज में डाल दिया जाए ना, सूरज
वो जो घाम बोलता ना, जो सन, बेली, अगर पृथ्वी को हम लोग धूप में ले जा करके उसका अंदर में डाल देगा, एक गड्ढा बना करके ना, तो कम से कम बिलियंस बिलियंस पृथ्वी उधर घुस जाएगा बोला। और वो सूरज को आप ले जा करके स्टार के अंदर में डालेगा ना, बिलियंस बिलियंस सूरज उधर स्टार में घुस जाएगा बोला। कहाँ टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है? नहीं है, हम लोग छोटी दुनिया में रहता है ना। और इसको बनाने वाला परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है। आपका जीवन में आंधी आया है, तूफान आया है, आप अपने मन से बोलने से पहले परमेश्वर को मालूम है कि तुम्हारा तकलीफ क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप वो प्रार्थना करें जो चाहता है कि परमेश्वर आप प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना परमेश्वर का वचन होना चाहिए, हमारा प्रार्थना परमेश्वरीय होना चाहिए। हमको वो नहीं बोलना है जो हमारे साथ में बीत रहा है, हमको हमारे प्रॉब्लम में वो बोलना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बोले। आपको नियम पूरा नहीं करना है, आप दिल से सोच के देखो ना। सुबह शाम आप प्रार्थना करते होंगे ना, और करना चाहिए, हम नहीं करना नहीं बोला है, करना चाहिए। लेकिन वो प्रार्थना क्या आप दिल से बोल रहे हैं ना, आपको जो याद है वो बोल रहे हैं? हाँ, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आजकल तो प्रार्थना वो हो गया, माने मुखस्त हो गया। मुखस्त होता है, क्योंकि धन्यवाद प्रभु सुबह से शाम तक मुझे अच्छा, ये तो सब लोग बोलते हैं ना, रिचुअल हो गया माने। मतलब आपका कहाँ से निकल रहा है वो प्रार्थना, जो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पौल और सिलास के बारे में बोलते रहता है ना, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उन लोगों को कितना तकलीफ हुआ था होगा वो जगह में। लेकिन पौल और सिलास ने एक दूसरे को जेल में उसको कोठरी में डाल दिया ना, मार पीट के बांध निकाल तो काटना ही है। तो पौल और सिलास एक दूसरे को ये नहीं पूछ रहा था कि अभी कौन सा गाना गाएगा पौल, क्यों? वो लोग जेल में तो दुखी वाला गाना होता है, क्रिश्चियंस का बहुत ज्यादा गाना होता है ना, कौन सा गाना गाऊं, क्योंकि अभी हमको स्तुति करना है। उसका अंदर से स्तुति निकल रहा था। ये हाथ दोनों बंधा हुआ है, पैरों में जंजीरें, हाथों में, हाथ को ना काट का छंदा बना के यहां से माथा घुसा के ऐसा करके लॉक करता था उस टाइम में, पाँव को भी लॉक करता था। और उधर सिलास भी लॉक है, इधर हम भी लॉक है, हम लोग दोनों काली कोठरी के अंदर में हैं, अंदर रूम में। हम लोगों ने से एक दूसरे को और हम लोग उस समय में प्रभु का स्तुति आता है। देखो, पौलुस और सिलास के मन के अंदर में जो चल रहा था, जो वो दुख के समय में जो इंसान के अंदर में जो आता है, उसको नहीं बोल रहा था। उन लोग दोनों परमेश्वर का क्या कर रहा था? स्तुति कर रहा था। तकलीफ के समय में आपको परमेश्वर को आपका तकलीफ क्या है वो नहीं बताना है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आप किस तकलीफ से होके गुजर रहे हैं। तकलीफ के समय में वो बोलना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बोले। आमीन। yes. इसलिए उस दिन क्या बोला हमने संडे में, हमको क्या करना है? आनंद आनंद करना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। है कि नहीं? बोले तो परमेश्वर का वचन का घोषणा करेगा, परमेश्वर के वचन को हम लोग मुंह से बोलेगा। प्रभु का देखो एक बात बता रहे हैं, अगर दुख, हमने बचपन से, एक मेरा माँ बोलता था, मेरा बड़ा बुजुर्ग लोग हमेशा, जब हम नॉन क्रिश्चियन था तब एक बात बोलता था, और एक बात बोलता था, वो भगवान कभी इंसान को सहन नहीं सकने वाला दुख नहीं देता है। और अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसके साथ साथ भगवान है ना सहन शक्ति भी देता है बोला। हम ये सुनते सुनते आया, क्योंकि हमारा बचपन बहुत दुखी था, तो जहां भी जाके कहानी मारेगा ना, वो उन लोग वही डायलॉग चिपका के भेज देता था। तो हमारा जहन के अंदर में बैठा हुआ है, अगर भगवान ने हमको दुख दिया है तो उसको सहने का शक्ति भी हमको वो देगा। लेकिन बाइबल में बाद में हम क्रिश्चियन होकर के जब बाइबल में देख रहे हैं, तो बाइबल में भी कोरिन्थियन का किताब में ना, कहाँ एग्जैक्टली हम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लिखा, मनुष्य के सहन से बढ़ के दुख नहीं आएगा बोला। अगर परमेश्वर हमको परीक्षा डालता भी है, हमको टेस्ट करता भी है, हमारा विश्वास को मूल्यवान बनाने के लिए, हमको पक्का विश्वासी बनाने के लिए अगर परमेश्वर की तरफ से टेस्ट आता भी है, तो उस टेस्ट में खड़ा होने के लिए ताकत भी परमेश्वर ही देगा। आमेन, आमेन, है कि नहीं? बोलिए। देखिए, तो पौलुस और सिलास जेल के अंदर में भी नहीं, वो एकदम सबसे खतरनाक वाला काली कोठरी के अंदर में, अंधेरा रूम में, हाथ पांव जंजीरों से जकड़ा हुआ, लॉक है,
और उन लोग दोनों का उसका उस समय आपका मन में क्या चलेगा बोले तो? खत्म अभी, कल हम लोग को सुबह होगा, मराएगा। ये राजा ने तो मराएगा हम लोग को, अभी ही सो जाओ। सोएगा भी कैसे? काट से लॉक होके। क्योंकि बाइबल में बोला है पौलुस और सिलास का हाथ पैर जंजीरों से जकड़ा हुआ था और जंजीर टूट गया बोल के बोला है। इसका मतलब जंजीर से बांधा हुआ था। और ऐसा बांधा हुआ सिर्फ नहीं, मारा हुआ भी, और ऐसे तकलीफ मार खा के जेल के अंदर में है। वहां में डॉक्टर साथ में नहीं है मलहम लगा देने वाला, अंकल आंटी लोग नहीं है, ओ चोट लगा है कोई बात नहीं ना, तुमको कल छुड़ा देगा ना, बोलने वाला भी नहीं। और उनके पास वकील भी नहीं था उस समय में। क्या करेंगे? क्या उन लोग अपना पूरा भावनाओं को, अपना दुख को, अपना सोच को क्या कर दिया? उन लोग दोनों ने बंद कर दिया। और वो दोनों क्या कर रहा है बोला? जोर जोर से परमेश्वर का गाना गा रहा है। यस, आमीन। और वो गाना जो यहाँ गा रहा है ना, पूरा जेल के अंदर में गूंज रहा है बोला। पूरा जेल में ना जितना कोठरी है ना, सब लोग सुन रहा था बोला। सोच के देखिए, वो लोग का आवाज स्वर्ग परमेश्वर तक पहुंचा है। हाँ, और अर्थक्वेक आया वहां पे। अगर उन लोग अपने भावनाओं को वहां पे बोलता था ना, तो शायद उन लोगों का लाइफ में वहां चमत्कार नहीं होना था। चमत्कार हुआ जब उन लोगों ने अपने भावनाओं को, अपने सोच को उस तकलीफ में बंद करके परमेश्वर का वचन को या परमेश्वर का तारीफ करना शुरू कर दिया ना उन लोगों ने। तो आज तो हम लोग पौलुस का किताब पढ़ के इतना तो जान रहे हैं कि पौलुस ने ऐसा किया था। पौलुस ने किसका किताब पढ़ा था? है ना? आमीन। उन लोग क्या किया? परमेश्वर का स्तुति किया। आमीन। आमीन। राजा दाऊद ने क्या किया? मेरा परमेश्वर आज तेरा गर्दन, सिर को ना गर्दन से, धड़ से अलग कर देगा बोला। क्या किया उसने? परमेश्वर का स्तुति किया। किसको आगे रखा उसने? परमेश्वर को आगे रखा। और आप और हम क्रिश्चियंस लोगों का प्रार्थना जो अपना भावना होता है, अपना सोच होता है, अपना ही इमोशंस होता है, और इमोशंस में अपना दुख को परमेश्वर को बताता है। प्रभु को आगे नहीं रखता है, हम प्रभु पहले को आगे चला जाता नहीं, प्रार्थना करेगा यीशु के नाम में, खत्म। उसके बाद क्या करेगा मालूम है? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद निकल पड़ता है कि नहीं? ये है। जहां आप इंसान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, वहां परमेश्वर का जरूरत नहीं है। और जहां इंसान अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, वहां परमेश्वर का जरूरत है। तो आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना कभी भी आपका दुख को परमेश्वर को बताना नहीं है, जबकि परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको मालूम है आपका दुख क्या है, आपका तकलीफ क्या है, आप किस सिचुएशन से हो के गुजर रहे हैं। हमारा परमेश्वर पिता को अच्छी तरह से मालूम है। इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ की घड़ी में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो आप वो प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर हमको बताता है कि हम प्रार्थना करें उस समय में। आमीन। हमको वो प्रार्थना का मतलब रोना, दुख को बोलना नहीं है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर का तारीफ करना है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना है। प्रभु धन्यवाद, है ना? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह लाश को प्रार्थना करता है क्रूस पे लटक करके, पिता इनको माफ कर देना, क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है क्या कर रहा है। पिता हमको मरा दिया इन लोगों ने, प्रभु इनको मत छोड़ना। ऐसा प्रार्थना किया क्या? हाँ, आमेन, आमेन। अब अभी जो हम लोग फिलिपियन पढ़ते हैं ना, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 रिजॉइस बोलता है ना। आप और हमको पता है पॉल ने ये रिजॉइस कहाँ पे लिखा है? जब वो जेल में था, रोमी सम्राट का अंदर था, जेल में उसने रिजॉइस के बारे में लिख रहा है। और फिलिपियन चैप्टर में लिख रहा है कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। कहाँ लिख रहा है वो? जेल में। जब वो खुद तकलीफ में है, तब वो परमेश्वर का अच्छाई को बता रहा है। आमीन। पौलुस ने जो देखो, न्यू टेस्टामेंट में, ये नया नियम में, जो बाइबल में लिखा हुआ नया नियम है, पौलुस ने लिखा हुआ हर एक लेटर्स, एक बाइबल जो लिखा हुआ है, उसने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आमीन। पैसा के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर को, धन संपत्ति के लिए उसने कभी भी प्रार्थना नहीं किया। उसने क्या किया? देना सिखाया, है ना? उसके बाद लोगों को क्या सिखाया? दो बोल के सिखाया। आमीन, आमीन। लेकिन क्रिश्चियन लोग पैसा का कमी घटी हो जाता है, प्रार्थना करता है। और उन लोगों ने जेल में क्या किया?
दुख के समय क्या किया? परमेश्वर को प्रार्थना किया? नहीं, आनंद किया। इसीलिए बाइबल में पौलुस बोलता है कि तुम क्या करो? आनंद। आनंद करो। वो जेल में बोल रहा है वो सब। आमीन। जहाँ में जेल में आनंद नहीं होता, आपको पता है, वहाँ में मारपीट होता है, कितना तकलीफ होता है जेल में, है ना। हर प्रॉब्लम का सलूशन प्रार्थना नहीं है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन परमेश्वर है। आप उस सलूशन को मालूम होना चाहिए। मेरे पास में सिर्फ वो पंचर मारने वाला, क्या बोलता है वो, पंचर मारने वाला जो सॉल्यूशन होता है ना, जो गम लगाता है, वो जो सिर्फ चक्का पंचर, ट्यूब पंचर होने से सॉल्यूशन लगाता है। ऊपर छत लीक होने से फिर सॉल्यूशन लगा के काम नहीं है। इंजन में खराब होने से फिर सॉल्यूशन लेके जाएगा क्या? मतलब होता है कि नहीं होता है? प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्रिश्चियंस लोगों के पास में एक ही चीज है, प्रार्थना, और उसको हर प्रॉब्लम में चिपका रहा है। जबकि प्रार्थना हमारा सांस है। हम ये नहीं बोलना चाहता कि प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फास्टिंग, वो प्रार्थना नहीं जो आपका भावना बोल रहा है। वो फास्टिंग और वो प्रार्थना आपको मजबूत बनाएगा जो परमेश्वर चाहते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है ना? हाँ, आमेन। और इतना ही नहीं, हम लोग परमेश्वर का, देखो, एक घोड़ा का मुंह में क्या होता है? जब घोड़ा को पहले आजकल तो गाड़ी है, पहले जमाना में क्या होता था? घोड़ा को यहां से वहां सामान ले जाने के लिए, यहां से वहां माने कैरिंग करने के लिए घोड़ा को यूज करता है। तो घोड़ों का मालिक के पास में उनके लिए क्या होता था? लगाम होता था। जब भी घोड़ा को आप घर से बाहर लेके जाएंगे तो क्या करता है? उसको लगाम लगाता है। लगाम इसीलिए लगाता है कि वो इधर उधर से गलत चीज ना खा जाए, दूसरों का खेती ना खा जाए, है ना। क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत तगड़ा चीज है, काम करता है, घोड़ा ईमानदार है, घोड़ा वफादार है, घोड़ा वफादार है। लेकिन घोड़े को ना ये किसका खेती है, ये किसका खेती है मालूम नहीं, उसको लगाम लगाते हैं। और हम इंसान का दिमाग भी ना, हम इंसान का मन जो है ना, हम घोड़े कुत्तों के जैसा ही है। हम वफादार तो हैं लेकिन ईमानदार नहीं। तो हमारा मन को ईमानदारी में लाने के लिए घोड़ों को जैसे लगाम लगाता है, वैसे हमको भी लगाम चाहिए, और वो लगाम परमेश्वर का वचन है। और कुछ कमीने टाइप का बिलीवर्स लोग है जो लोग बोलता है कि हमको किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं जो लोग, पास्टर लोग उनको सिखाता है परमेश्वर का वचन से, उनको थोड़ा बाउंड्री में रखता है, तो उन लोग सोचता है कि ये कंट्रोल है, मतलब। आमेन। एक इंसान का मन है ना, इतना बदतमीज, इतना छाड़ा बोलता है नेपाली में, इतना छाड़ा, इतना गंदा सोच सकता है ना, मतलब उसको क्या चाहिए? लगाम। और वो लगाम कौन लाएगा? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। है कि नहीं? बोले। एक इतना बड़ा जहाज को कौन कंट्रोल करता है? छोटा सा चप्पू। हमारा पूरा जीवन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा जीभ बोला है। ये जीभ जो हमारे जीवन का चप्पू है, बोले तो यहां से जो तो नहीं बोलना है, जो बोलेगा आप नाव को उधर ही दिशा दे देगा। इसीलिए वही बोलना है। अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ, परमेश्वर का वचन दिखाता हूँ। आप जॉन का किताब को खोलिए, जेम्स का किताब को खोलिए, न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया। जॉन, याकूब, जेम्स, जेम्स चैप्टर नंबर 1 खोलिए। तो मेरा आंख से दिखता नहीं है।
जेम्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से पढ़िए तो विकास। ओके 2 से पढ़ दीजिए, 2 से। माइक ऑन किया, माइक ऑन किया। ओके बोलिए। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जो वचन में नहीं चुकता है ना, वो अपने सारी देह पर क्या लगाता है बा? लगाम। देखिए तो थोड़ा। हाँ, और आर 4 को भी पढ़िए, 3 को। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। 4 देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। 5 वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डीगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वैसे ही ये छोटा सा पतवार, छोटा सा जीभ जो हमारा पूरा शरीर को ना, पूरा जीवन को ना इधर मोड़ेगा। किसके कंट्रोल में बोला? जीभ के वश में। तो जीभ में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपका भावना होगा, आपका सोच होगा, तो आप है ना बड़े बड़े डींगे मारते हैं। जैसे एक छोटा सा चिंगारी जंगल को आग लगा देता है, आपका छोटा सा जीभ है ना, आपका जिंदगी को आग लगा देता है भैया, आपका संसार को आग लगा देता है। आमेन, Amen. आमेन, Amen. है कि नहीं? बोले प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या बोलते हैं। हम अपने प्रार्थनाओं में क्या बोलते हैं, हम अपने लोगों को क्या बोलते हैं। हमको वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम बोले। Yes. Amen. आमेन। क्योंकि हमारे जीवन जैसे घोड़ों को वश में करने के लिए, घोड़ा को कंट्रोल में करने के लिए उसके मुंह पे लगाम लगाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है ना, हम जब बोलते हैं ना, हमारे जीवन में लगाम लगता है। नहीं तो एक इंसान के पास में कोई लगाम है? हाँ, बाप रे बाप रे बाप। मेरा जीवन एक समय ऐसा था, जंगली पशु से भी खतरनाक। जंगली पशु भी लिमिट होता है उसका, लेकिन उससे भी खतरनाक एक इंसान का जीवन होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता है, जिसका कोई सिखाने वाला नहीं होता है। वो एक है ना फाड़ खाने वाला भेड़ियों का ना आहार बन चुका होता है वो। आमेन, Amen. है कि नहीं? बोले हमको क्या चाहिए? लगाम चाहिए। अगर हमारा लाइफ से वचन को हटा दो तो शैतान भी डर जाएगा कि ये बोल करके ये कितना बड़ा शैतान पैदा होगा। आमेन। Amen. कुमार यहां देखो भोला भाला दिखता है। कुमार का जिंदगी से सिर्फ प्रभु को दूर कर दो, देखो उसका भोला भाला कैसा निकलेगा बाहर। परमेश्वर का वचन जब तक हमारे हृदय में है और जब तक हमारे जीभ में है, तब तक क्या करता है, हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। जिस दिन हम लोग अपना जीभ को लगाम नहीं देंगे ना, हमारा जीवन हम उसी तरफ मोड़ते हैं जो हम लोग बोलते हैं। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और कुछ लोग डिंगे मार मार के चलते हैं। हम लोगों को कंट्रोल नहीं चाहिए। कैसा कैसा बिलीवर्स लोग आ जाते हैं रे, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं रे।
आमेन। परमेश्वर हर एक कलीसिया में, हर एक चर्च में परमेश्वर क्या करता है, एक किसी न किसी ऑफिस को, पास्टर का ऑफिस, इवेंजलिस्ट का ऑफिस, प्रॉफिट का ऑफिस अपॉइंटमेंट करता है ताकि कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया क्या बोलते हैं, सिद्ध हो, एडिफाइंग हो, मतलब और क्या बोलते हैं हिंदी में एडिफाइंग, उन्नति करे। अब आपका सीट से गुरु का साया हट जाएगा। आप बोलेगा कि मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए, अब सिद्ध बनेगा क्या? कौन पागल लोग ऐसे सिखा रहा है यार? कैसा चर्च है जो लोग बोल रहा है कि पास्टर बिलीवर्स को कंट्रोल कर रहा है? हाँ, वाइल्ड एनिमल इन लोगों के अंदर है ना, द स्पिरिट ऑफ स्वाइन, स्पिरिट ऑफ डॉग। स्पिरिट ऑफ स्वाइन और डॉग का भी कोई ना कोई मालिक होता है। इन लोग सच में वाइल्ड एनिमल है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। आमीन, है कि नहीं? बोले ये ऐसे वाले जो परमेश्वर का लोग होता है ना, वो रिश्ता को नहीं समझते। रिश्ता, क्योंकि एक शादीशुदा का रिश्ता में एग्जाम्पल के बारे में बता रहा है। एक शादीशुदा, जब हम लोग शादीशुदा हो जाते हैं, हम दोनों शादी हो गया, तो हम क्या होता है, एक दूसरे के लिए लगाम है। वो मुझे छोड़ के दूसरा नहीं देख सकता। देखने तो दिल लगता है ना सबको, लेकिन नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि एक बार मुझे हटा के देखने से यह हमें पता चलेगा कितना लगाम है ना। जैसे माँ और बाप जो बच्चा लोग के लिए लगाम है, उस लोग को पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे रुक रहा है, उन लोगों को घर जैसे भी वापस आना है। आमीन। उन लोग ये नहीं कर सकता मेरा माँ का इज्जत का सवाल है, मेरा बाप का इज्जत का सवाल क्या है, वो लगाम है। रिश्ता एक लगाम है, वही तो जो परमेश्वर का साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। अथॉरिटी दे दो ना, जाओ तुम मन मर्जी करो, बहुत सारा हम कुछ नहीं, हमें लाइन लग जाएगा, है ना। होता है ऐसे। उसके बाद आप लोगों का पास्टर नहीं आमा नहीं होगा, पास्टर नहीं आमास हो जाएगा। तो ये क्या है? लगाम है। आमीन। जो परमेश्वर का वचन है ना, हमारा जीवन को लगाम, और वो क्या करना है? मुंह से बोलते रहना है। आमीन। आमीन। आपका प्रार्थना में आप वही बोलो जो परमेश्वर का वचन आपको बोलने बोला है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। आज मैं जिस तकलीफ से होकर के गुजर रहा हूं, मैं इस तकलीफ से बात करता हूं यीशु के नाम में कि आज मेरा परमेश्वर मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालेगा। उसके बाद आप विश्वास करना है, रुकना है। बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल हार्ड है। कर देता है। हाँ, जब आपको और ज्यादा तकलीफ आ रहा है, पौलुस और सिलास के समान स्तुति करने लग जाइए, आराधना करने लग जाइए, सेलिब्रेट करने लग जाइए, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा अच्छा उपाय और कौन जानता है ना। हमको बनाने वाला वही है, हमको चलाने वाला वही है, तो वो ज्यादा घर चलाने से ज्यादा अच्छा है ना। आमीन। आमीन। जैसे मैं कभी दिन किचन में घुस जाता हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं खाना पकाने आता है ऐसा नहीं है कि खाना पकाने मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है। मुझे खाना पकाने आता है, लेकिन जिस दिन किचन में घुस जाता हूं, बस उसके बाद हो गया। उसके बाद उसी को चाहिए होता है, ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो। लास्ट में हम कढ़ाई में डाल के पका सिर्फ रहा होता है तो फायदा क्या हुआ, है ना। जब आप अपने दुख में अपना भावनाओं से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो किचन में घुसा जैसे एमन है। आमीन। तो बेहतर कुक कौन है? मेरा वाइफ है। तो हम छोड़ के उसी को घुसने देने से ज्यादा अच्छा है। जो तकलीफ के समय में बेहतर कुक, बेहतर समस्या का समाधान करने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर को करने दो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह का प्रार्थना करें, पास्टर जी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हमने बोला कि परमेश्वर ने हर चर्च में ऑफिस को रखा हुआ है, कॉलिंग को रखा हुआ है, अपॉइंटमेंट किया, एनॉइंटिंग दिया हुआ है, ताकि तुम अपने चर्च को ये सिखाओ कि प्रार्थना कैसे करें, ये सिखाओ कि फास्टिंग कैसे करें, ये सिखाओ कि परमेश्वर का वचन को कैसे पढ़े, ये सिखाओ कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। हम गुरु लोग यही तो सिखाने के लिए आप लोगों के साथ है। आप बोलेगा कि मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए,
तो फिर तो गया ना भैंस पानी में। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? बोले तो अगर आप जानता है तो फिर कल से फेलोशिप शुरू कर दीजिए कहीं जाके। हम पैसे दे देगा आप लोगों, है ना? आमेन। सो आज बहुत क्रिश्चियंस लोग ये भूल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उसका मरने का समय आया तो गेत्सेमनी पेड़ के नीचे में बैठ के उसने क्या प्रार्थना की? पिता, ये प्याला अगर मेरे जीवन से हट जाए तो भी मेरा नहीं प्रभु। उसने अपने भावना को क्या कर दिया? मेरा भावना तो क्या था? ये प्याला मुझसे हट जाए। फिर क्या बोला उसने? तो भी मेरा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो। उसने अपना इमोशंस को, अपने भावनाओं को क्या कर दिया? दबा दिया। परमेश्वर ने जो बोलने बोला वो बोलना शुरू कर दिया अपने दुख में। प्रभु को आपका दुख नहीं बताना है, उसको तो दुख आने से पहले मालूम हो गया कि ये गड्ढा में घुस गया अभी। ला 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 लो से लगा घुस गया। और उसके बाद आप फिर प्रार्थना में जाके, प्रभु मैं तो घुस गया, हमको भी मालूम है रे, निकलो अब वहां से, बोल रहे परमेश्वर। सो निकलने के लिए परमेश्वर ने समाधान रखा हुआ है। हमको परमेश्वर का वचन का घोषणा करना है। हमको सुबह उठ के, शाम को, दिन को, रात को, जब भी आप परमेश्वर से बातें करता है वो बातें करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। मैं मेरा मिसेस उनको पूछ, मेरा मिसेस छोड़ो, दुनिया का सब मिसेस को अच्छा लगता है। बोला एक ही बात, क्या बोलो तो? तारीफ। अगर आजकल तो ऐसे बोलता है ये संसार का आदमी लोग, आप किसी का बूढ़ी को भी पटाना चाहता है ना तो जाके तारीफ करो, बोला उसका बूढ़ी फ्यूज, क्योंकि बूढ़ा ने गाली दे के रखा होता है तो घर में। ऐसा ऐसा नुस्खा दे रहे, देखो ना अभी, पाप करने के लिए। अगर लड़की लोगों को तारीफ पसंद है तो हम लोग जाकर के दूसरा वाला बात करेगा तो औरत लोग तो मरेगा ना। तो परमेश्वर को क्या पसंद है हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे औरत को तारीफ पसंद है ना? और मर्द लोगों को क्या तारीफ पसंद नहीं है क्या? मर्द लोगों को भी तारीफ पसंद है। गंदा मंदा होने से भी आप बहुत हैंडसम लग रहा है, बोलो। आप बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंट है, बोलो तो हम लोग भी, माने लड़का को इज्जत चाहिए होता है और लड़की को तारीफ चाहिए होता है। आप लड़की को तारीफ दो, लड़का को इज्जत दो। तो अब हम लोगों को आगे तारीफ करेगा ना, लड़का लोगों को तारीफ से ना, माने कान में खुजली भी नहीं मिटता है, लेकिन लड़का को इज्जत कर देगा ना, चाहे ठेला वाला भी क्यों ना हो। पत्नी उसको घर में राजा जैसे रखेगा ना, वो ठेला चला के भी राजकुमारी बना देगा। तो लड़का को इज्जत चाहिए, लड़की को तारीफ चाहिए। मिल के क्या होता है, पति पत्नी होता है। वैसे ही परमेश्वर को क्या चाहिए वो बोलना है ना। खाली सुबह उठा वही झमेला वाला बात, शाम को प्रार्थना में वही झमेला वाला बात, और दिन को प्रार्थना कर रहा है वही झमेला वाला बात। परमेश्वर भी ना गुस्सा लग रहा होगा ऊपर में। मेरा घर में भी तो रोज एक आदमी एक ही प्रॉब्लम लेके आते रहने से गुस्सा नहीं लगता है क्या हम? तो परमेश्वर का दरवाजा में रोज सुबह सुबह पहुंच जाता है आप लोग। कोई कोई तो 5 बजे में। क्रिश्चियन लोग सुबह 3 बजे उठते है, कोई कोई 3, 4, 5, 6, 7, कोई कोई 8 बजे तक परमेश्वर का दरवाजा में लाइन लगा रहता है। क्रिश्चियन लोगों का क्या मालूम है? प्रार्थना क्या बोलो तो? सब प्रॉब्लम परमेश्वर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, मालूम है। आपको परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं बताना है, लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको परमेश्वर से क्या बात करना है वो जानना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु फलाना ने हमको ऐसा ऐसा दिया, ऐसा ऐसा किया। फिर दिन प्रभु फलाना ने ऐसे ऐसे दुख दिया, मेरा ऐसा दुख है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर शाम सेम प्रार्थना। फिर कल सुबह
परमेश्वर बोला है उधर में, अरे यार इसको हटाओ रे। इसको हटाओ, नेक्स्ट बोलेगा। बयाना बेलू का जब भी समय मिला आपका खाली दुख वाला बात लेके परमेश्वर का रूम में हाजिर जाता है। जब भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाता है ना, धन्यवाद के साथ जाओ। प्रभु को धन्यवाद दो कि आज आप जिंदा हैं। धन्यवाद दो परमेश्वर ने सुंदर वातावरण बनाया। धन्यवाद दो कि आपको चर्च अच्छा मिला, पास्टर अच्छा मिला, आपका बीवी बच्चा लोग सही है। धन्यवाद प्रभु, मेरा दोस्त, मेरा चर्च मंडली, मेरा परिवार, मेरा गांव। परमेश्वर धन्यवाद, आज हम ऐसा जगह में है जहां हम हंस खेल के खुल के खा सकते हैं, पी सकते हैं। आज आदमी लोग ऐसा जगह में भी है जहां प्रभु धन्यवाद, आज हमारा शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। प्रभु आपने हमको चलने की ताकत दिया, हाथ उठाने का ताकत दिया। आज उठाना चाहने वाला लोग भी है लेकिन हाथ उठा नहीं सकता है। आज चलना चाहता है प्रभु का सुसमाचार के लिए, पाँव नहीं है, घाव लेके बैठा है, ट्यूमर लेके बैठा हुआ है। आज हजारों लोग अस्पताल में हैं, आज हजारों लोग जेल में हैं, आज हजारों लोग ऐसे समस्या में हैं जो प्रभु को चाहता है करने के लिए लेकिन नहीं कर सकता है। आप सुबह उठ के अपना दुख को मत बताओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रभु आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं खुश हूँ प्रभु। आपका प्रॉब्लम को नहीं बताने से भी जब आप परमेश्वर में आनंद करेंगे, जब आप परमेश्वर में धन्यवादी होगा, है ना, आपका दुख खुद ब खुद है ना खत्म होते जाएगा। आमीन। आप है ना परमेश्वर के पास जब भी जाता है ना, एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड है ना बहुत मायने रखता है। हिंदी में क्या बोलता है एटीट्यूड को? आपका स्वभाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमेशा दुख होके, आपका दुख को लेके, आंसू लेके, ये रुंची बुढ़े फेरे आए फेरी बोलता हूँ परमेश्वर। आनंद में जाइए ना, एटीट्यूड अच्छा लगता है। आप मेरा घर में आता है तो हमको हंस के आने वाला अच्छा लगता है। ऐसे करके आने से तो ला हम दोनों, इसको क्या हुआ आज, ला क्या होने वाला है, हम लोग टेंशन हो जाता है ना। खुशी से आने वाला आ रहा, हम लोग भी अच्छा लगता है स्वागत करने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। दुख बोलने का भी तरीका होता है ना। तो परमेश्वर के सामने में ना रूंचे चेहरा लेके, दुखी चेहरा लेके, मुरझाया हुआ मुख लेके मत जाओ। बोला धन्यवाद के साथ जाओ। हर बातों के लिए धन्यवाद दो, हर बात के लिए धन्यवाद दो जो आपके साथ आज हो रहा है। आप सुरक्षित है, आपका आंख ठीक ठाक देख रहा है। आज कितना लोग अंधा है, देखना चाहता है फिर भी नहीं देख सकता है, हाँ? और आप सब कुछ ठीक ठाक है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर नहीं करता। जब आदमी लोग आईसीयू में पहुंच जाएगा, आंख ऑपरेशन होकर के आंख में जाली लग जाएगा, है ना, जब किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, जब पाँव नहीं होगा ना, तब वो प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे को टन्नी को पड़ दी मत जान प्रभु। लेकिन जब ठीक है ना, नहीं जाता है। ऐसे मुख है आज सही सलामत, प्रभु का दो वचन बोलने के लिए नहीं जाएगा। जिन दिन मुख इतना जीवरो कैंसर भर यहाँ करके बैठा होगा ना अस्पताल में, तब प्रार्थना करेगा, प्रभु एक बार ठीक कर, मैं बोलूंगा। बहुत सुना तेरा हमने, तू चुप बैठा, तेरे को जाने के लिए जरूरत नहीं। बहुत लोग हैं अभी, इतना साल तेरा पास मुंह था, कुछ बोला? हाँ? तेरा पास पाँव था, कुछ कहीं गया? हाँ? तेरा किडनी लीवर सब ठीक था, कुछ कर रहा था तुम मेरे लिए? अभी क्या तुमको वापस से किडनी दो? ऊपर आ चुपचाप से बोल, तेरा काम नहीं है धरती में, आजा। उसके बाद सर को दूध आएगा, सर रस्सी फेंकेगा, लेके चल देगा, चल ऊपर चल, तेरा हिसाब किताब होगा। आमीन आमीन। हम लोग बच्चा को बोलते हैं ना, घर आओ तुम, तुम्हारा अभी हिसाब किताब करेगा, वही होगा। जैसे हम लोग भी नहीं बोलते क्या, घर आ जा तेरा आज मैं बोलते हैं ना, परमेश्वर भी बोलते, आ तू ऊपर, आ तू, आ तू। क्या करने तुमको भेजा था हम? हाँ, तुम क्या कर रहे हो उधर धरती में जाए? हाँ, कभी हम लोग का माँ लोग हम लोग को दुकान बेचता है ना, हाँ बेटा ये दाल लेके आओ, लेकिन वो बच्चा जो नहीं लेके आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कहता आता है नहीं तुमको क्या लाने दिया था हम। तो परमेश्वर भी हमारे लिए ऐसे कुछ दे के भेजा होता है कि तुम ये करना वहां जाके, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते, जान खाली बुझ के दुख नहीं में करते।
प्रार्थना करते हैं, खुशी हो गया भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हम आज तक मैं हम दोनों के पास में कितना दुखी लोग कुमार हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आए। रे उनमें से एक व्यक्ति भी पास्टर प्रार्थना कर गया, प्रभु ने हम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, खुशी हो गया बोल करके ना धन्यवाद देने या उन लोगों को पार्टी में शामिल बोला नहीं आया अभी तक। वाह, हाँ ये पास्टर तो सिर्फ आपका दुख में प्रार्थना करने के लिए बैठा, आपका खबर प्रभु तक पहुंचाने के लिए बैठा। जब खुशी आ जाएगा फैमिली गैदरिंग, पास्टर गए दिमाग, परमेश्वर गए दिमाग पड़ा। सोनिया तुम मिनिस्ट्री करके इतना साल हुआ है, प्रेयर रिक्वेस्ट आया कि नहीं आया? धन्यवाद का रिक्वेस्ट आया कभी? ये क्या नाम था इसको, विकास को आया? आएगा भी नहीं, क्योंकि मनुष्य का चरित्र यही है, दुख में पास्टर परमेश्वर सब चाहिए, सुख में पास्टरलाई नबोलाउनु हाम्रो परिवारहरू ग्यादरिङ हुनुपर्छ कि, परिवार साथीभाइहरू। क्या है, म त कहिले कहिले वाक्कै भएर के सब छोडेर हिँड्दिम जस्तो लाग्छ, मान्छेहरूको दुख चरित्रहरूलाई स्वभावलाई देखेर के। झन् परमेश्वरलाई त के हुँदो होला, तर बाइबल में क्या बोला, परमेश्वर धीरज में बहुत ज्यादा है, ज्यादा धीरज वाला है। प्रभु परमेश्वर धीरज धर रहा है। अब बदलिन्छ कि अभी बदलेगा क्या ये कुमार, अभी बदलेगा क्या सोनिया, है ना, यो काजू अभी बदलेगा क्या? हम लोगों के लिए धीरज धर रहे। त्यो एउटा कुन चाहिँ फिल्ममा देखेँ न मैंने मैं भगवान के लिए मेरा चूल अर्पण कर दिया। भगवान दैलो खोल्ने बित्तिकै बाहिर यत्रो थुप्रेको चूल, के गर्नु यार? तुम्हारा चूल में लिखा, परमेश्वर क्या करेगा चूल को यार? क्रिस्चियनहरूले चूल कपडा त्याग, क्रिस्चियनहरूले तालीमा त केही खर्च छैन नि त। परमेश्वरले दैलो खोल्ने बित्तिकै तालीको बजार, परमेश्वरको किन ताली बजाउने चाहिँ? सुबह दरवाजा खुलने के साथ साथ उसको यही दिखाई देते ना। अरे परमेश्वर ने आपका हृदय को अर्पण करो, आपका धन्यवाद का बलिदान को अर्पण करो, परमेश्वर का काम में आप अपना जीवन को अर्पण करो। हाँ, समर्पित करना है तो आप अपना सोच को समर्पित करो। समर्पित को मतलब प्रभु अब म संसार को काम गर्दिन, तपाईको काम गर्छु बोलना सिर्फ नहीं है, आपका सोच को आपके परिस्थिति में, गलत खराब परिस्थिति में आप अपना सोच को समर्पित करना है ना? आमेन। सोच समर्पित है ही नहीं, निकला है काम करने के लिए। कोई चप्पल नहीं पहनने का समर्पित है। माने इंसान, मेरा भावना जो, मेरा सोच, मेरा बुद्धि कभी कभी क्या बोल, प्रभु देर मत कीजिए, है थाकिसके के भन्दा पास्टरहरू चर्च पास्टर खेलेर के थाकिसके। कतिजना यही बाइबल पक्रेर भएको नभएको कुरा गर्दै हिँड्दैछ। पास्टरको आधीनमा बस्दैन, आफै मनमर्जी एउटा पवित्र आत्माले चलाइराखेको। अर्काको बाउ त्यो शर्ट कमीज बदलता जैसा पिताजी बदल के घूम रहा है, पास्टर बदल के घूम रहा है।
करने मन नहीं होता कभी कभी, हम सच बता रहे हैं, लेकिन हमारा मन क्या बोलता जरूरी नहीं है। मेरा परमेश्वर हमको जब तक इस पृथ्वी में जिंदा रखेगा हम सत्य बोलेगा। अगर मेरे जीवन में दुख है तो ये दुख में हमको खड़ा होने के लिए भी परमेश्वर ही शक्ति देगा। हम वही बोलेगा जो परमेश्वर बोलना चाहता है, हम वही बोलेगा। आमेन Amen. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या बोलूं? प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, हम लोग अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग जीवन को नहीं बिताएगा तब तो ये दुनिया तो ना हमको ऐसा लगता है ना, जितना क्रिश्चियन लोग है ना, इन लोगों का जिंदगी से क्राइस्ट लाई निकाल दिया हुआ नहीं, यीशु लाई निकाल दिया हुआ नहीं। अगर यीशु को निकाल दिया जाए ना तो ये दुनिया को ना खत्म कर देने वाला इन लोग ही होगा। जितना नॉन क्रिश्चियंस लोग है ना, इन लोग अच्छा वाला आदमी है, और जितना क्रिश्चियन हो गया ना, सब खराब आदमी लोगों को यीशु ने पकड़ करके ना संभाल के रखा है। वरना मैं वो भला हूं कि एक नहीं 100 को लेके डूबने वाला आदमी है। हमको परमेश्वर ने ऐसे नहीं पकड़ा है। अगर हम 100 को अच्छा बना के रख सकता है ना, तो हम हजारों को खराब कर भी सकते हैं। है कि नहीं, बोलिए आमेन। Amen. इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा हो। ये हम ये बोलना चाहते हैं कि आज हम लोग दोनों ने फ्री स्टाइल में मतलब बताया कि मतलब प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना, फास्टिंग या प्रभु में जो कुछ भी आप करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है वो मत कीजिए। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन को बिताना है। हम मुख से जो बातें निकलता है परमेश्वर का वचन के अनुसार निकालना है। क्योंकि अगर हमारा जीभ से एक बात निकाल दिया ना तो नाव को ऐसे काट दिया इधर। क्योंकि एक बड़ा सा जहाज को हवा का प्रचंड हवा से चलता है बोला, लेकिन वो किधर जाना है किधर नहीं जाना है वो किसके बस में बोला? चप्पू के, क्या बोलते हैं उसको, मजदार, क्या बोलते हैं, रडर, इंग्लिश में रडर बोलते हैं। इतना बड़ा जहाज को रडर ने इधर जाना है तो इधर काट देगा, इधर जाना है इधर काट देगा। आकाश में एक प्लेन उड़ रहा देखता है, उसको भी एक छोटा सा हैंडल लेना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इधर उधर। हमारा जिंदगी में हम जो बोलते हैं ना, आज हमने अगर नेगेटिव बात बोला ना, हम अपना नाव को ना इधर से इधर काट दिया है। अनि दुःखमा गएको गएछन्, अनि फेरि मेरै जिन्दगीमा दुःख आउनु परेको। तपाईको जिन्दगीमा दुःख आउनु परेको होइन, तपाईको नाउ दुःखको रास्तामा गएको छ। चप्पा उधर सुख पनि छ। सब अपने जीप पे है। हम ये परमेश्वर को क्वेश्चन करते थे, प्रभु बचपन से लेकर अभी तक मेरा इतना दुख क्यों है? नहीं, मेरा मुंह के कारण हम दुख के रास्ते पे निकल पड़ा है, जीप के कारण। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दुख नहीं डाला है। ध्यान से सुनने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दुख नहीं डाला है, लेकिन हमारा गलत सोच से, और गलत सोच तो सोच, मुंह से गलत बातें निकलने के कारण हमने अपना जिंदगी की गाड़ी को कीचड़ में डाल दिया है। बस इसीलिए लग रहा है कि इधर भी दुख इधर भी दुख। हमको परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम मुंह को बोलेंगे ना तो हम लोग हाईवे में आ जाएंगे, परमेश्वर का वाला रास्ता में आ जाएंगे। आमेन, Yes, amen. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या बोला है? साम का किताब में क्या बोला है? भजन संगीता में, नेपाली में हम लोग गाना भी गाते हैं ना, तपाईको वचन मेरो ज्योति। ज्योति, है ना, मेरो बाटो को ज्योति के बोला है? परमेश्वर का वचन हो बोला। इंग्लिश में क्या है? Your word is my lamp. योर वर्ड Is my इज lamp. लैम्प टू माई फूड बोला है। मेरे पाँव के लिए रास्ता, सुनहरा सुंदर उजाला रास्ता आपका वचन है, बोला कि नहीं बोला? तो वो हमारा पाँव सही रास्ता में जाने के लिए, सही हाईवे में जाने के लिए परमेश्वर का वचन जो क्या है, जीभ में होना पड़ेगा। आमेन, Amen. है कि नहीं? बोले बाप रे, डायरेक्ट लेके दे रहे थे, ये मैंने कहीं पढ़े नहीं। आप
येता तर लॉब चॅप्टर खोलर बसू. आमेन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार बातें करता है, बोलता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग अपना मन को कंट्रोल करता है, वचन से कंट्रोल करता है और हम लोग जीभ से बोलता है, तो क्या होता है? परमेश्वर का आशीष वाला रास्ते में हम लोग खुद अपना जिंदगी को धकेलता है. जब नेगेटिव बात बोलता है तो हम लोग खुद कीचड़ वाला रास्ता में फंसने के लिए जा रहा है. चक्का चिप्लो छ हैन. आमेन. अनि किचडमा चिप्लेर गाडी बसिराखेको छ र मेरो गाडी चिप्लियो छ. अब तपाईलाई टचिन चाहिन्छ, ट्र्याक्टर. त्यो परमेश्वरको, त्यो पनि परमेश्वरै हो. तपाईको हिम्मत खत्म. अब दुख, आपका दुख में आपका गाड़ी बहुत फिसल गया. अभी आपको क्या चाहिए? ट्रैक्टर चाहिए, जेसीबी चाहिए. वो जेसीबी भी परमेश्वर ही है. आप अपना ताकत को, भरोसा को खत्म करो, परमेश्वर में भरोसा करो, परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करो. जेसीबी टोचन करेगा, तान के आपका गाड़ी को फिर सही जगह में लाएगा. सही बात बोल बोल के चलते रहो. Amen. एक दिन एक तो रील्स में दिखाया मैंने, एक तो भेड़ा का बच्चा को नाला में ऐसे फंसा है, तो उसको वहां से निकाल दिया एक तो ने. तो भेड़ा का बच्चा जो फिर उछड़ के जंपिंग मार मार के जाके आगे में जाके फिर नाला, वही नाला में घुस गए. तो भेड़ा जो बिलीवर से बोला और निकालने वाला जो पास्टर है बोला, एक पास्टर ने बेचारा को गड्ढा से निकाला, रास्ता में रखा है, फिर वो ऐसे ऐसे जंपिंग मार मार के जाके फिर वही गड्ढा में घुसे. बिलीवर्स लोग ऐसा होता है. लेकिन हम लोग गड्ढा से हमेशा निकालेंगे कौन वाला? बिलीवर्स को, जो सच में नम्र है और जो भीड़ से नीचे गिर गया ना. अब हम लोग पास्टर लोग नहीं बचा सकते. अब उसको यीशु ही चाहिए, क्योंकि यीशु भीड़ में जाके बचा सकता है. क्योंकि वो भीड़ में उसको बचाने के चक्कर में हम भी गिरेगा, क्योंकि पास्टर भी इंसान ही है. आमेन. इसीलिए हम लोग चर्च में लिखते हैं परफेक्ट पीपल नॉट अलाउड. हिंदी में क्या है? सिद्ध मनुष्य का जरूरत नहीं. थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब Not allowed. Yes. अब यो सिद्ध मनुष्य या परफेक्ट पीपल आर नॉट अलाउड इन आवर चर्च भनेको के हो थाहा छ? क्या है? जसलाई अब गुरु चाहिँदैन, आफू पवित्र आत्माले युज हुँदैछ, पास्टर भन्दा ज्ञानी भइसक्यो, अब पास्टरलाई सिखाउने बेला वचन में जय जय आर्गुमेंट्स करता ना एक तो, वो गोविंद राम मिठाई कौन? एक नाम याद आ गया क्या हमको, जो वचन को लेके पास्टर के साथ आर्गुमेंट्स करता है ना. हम लोग आर्गुमेंट्स करने के लिए नहीं बैठे हैं. कभी भी अपना माँ पिताजी के साथ, पास्टर के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ, पास्टर के साथ आर्गुमेंट्स कभी मत करना. मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिस दिन आपको पास्टर के साथ आर्गुमेंट्स करने का चस्पा लग गया, उस दिन आप समझ जाना, आप मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दो, आप अपना चर्च खोलो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तो आपको पकड़ लिया. अभी कौन सा वाला ने पकड़ा ये हम श्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस पवित्र आत्मा ने कुमार को बात करेगा, वो सबसे पहले तो अपना पास्टर के, अपना पिताजी का अधीनता में रह के काम करना सिखाएगा. जिस दिन विकास को परमेश्वर का आत्मा ने बोलेगा मिनिस्ट्री करना है, तो वो पिताजी का दिल दुखा के या पिताजी का अधीनता में नहीं रह के हम अपना करेगा ऐसा झगड़ा करके नहीं निकलेगा. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, पापा अभी मेरा समय हो गया है, हमको परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, अब हमको आशीर्वाद दो पापा, हमको क्या बोलते हैं वो, एनॉइंटिंग करो, Yes. है ना. अब हमको अभिषेक करो पापा, हम अभी प्रभु का काम करने के लिए जाए. Amen. तब हम बोलेगा विजयवती बाबा, आशीर्वाद दे के हम भेजे. ऐसा है ना. है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा अपना पिताजी के अगेंस्ट करके निकलता है क्या? आशीर्वाद दे लेके निकलना है. जा छोरा, फलवान दो, फलो फूलो, बड़ा मिनिस्ट्री करो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा प्रार्थना हर रोज तुम्हारे साथ है. हम तैयार है भैया,
हम हमेशा बोलते हैं पूरा चर्च निकलो ना मिनिस्ट्री करने के लिए। कुन दिन संडे चर्च खाली हुन्छ त खाली हुन्छ, जाओ सेवा गर्ने निक्लो। के गर्नु यहाँ थुप्रेर बसेर आगो तापेर? अब हामी आगो ताप्ने होइन, आगो जलाउनु पर्छ गएर। आमेन, है कि नहीं बोले? है। तो पता नहीं कैसा वाला आत्मा ने हिंदी में लिख दो, सिद्ध मनुष्य लोग का जरूरत नहीं। आमेन। Allowed. नॉट अलाउड मतलब अनुमति नहीं। सिद्ध मनुष्य लोगों का कोई अनुमति नहीं इस कलिसिया में। और ये सिद्ध कौन है? जो ऐसा टाइप का आदमी लोग। आमेन। मैं सब विश्वासी लोगों से, मेरा परिवार, मेरा विश्वासी पास्टर दोस्त जितना भी, अगर आप लोग मुझे देखते हैं, मेरा ये विनती है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का वचन को खराब मत करो। आप अपना से बिलीवर्स लोग अपना से लीडिंग होके इमोशंस में आके पास्टर का अपना धर्म, क्या बोलते हैं आपको, वो आत्मिक पिता का अगेंस्ट में मत जाओ। पाप लगेगा, श्राप लग जाएगा, नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा है मेरा एनॉइंटेड आदमी को कौन छेड़ेगा बोला है। मत करो। अगर आपको आपका पास्टर पसंद नहीं है तो डिवोर्स दे के आप जा सकता है, दूसरा आप पापा बना सकता है, हमने बोला है। लेकिन आप खराब होके नफरत करके क्यों जाता है? अच्छा से जाओ ना। आपको पापा पसंद नहीं है, आपका चर्च का पास्टर पसंद नहीं है, आप जाना चाहता है, कौन पकड़ के रखा है? जाइए, लेकिन अच्छा से जाओ। अपना ऊपर श्राप कमा के क्यों जा रहा है? वहां जाके भी आप असफल हो जाएगा, क्योंकि अपना पास्टर का दिल दुखाने के कारण से दिन ब दिन रोएगा। ऐसा मत सिखाओ। अपना चर्च को भी पास्टर लोग सही ढंग से सिखाओ। पवित्र आत्मा विश्वासी को और पास्टर को दोनों को बात करता है। पवित्र आत्मा विश्वासी और पास्टर को लड़ाता नहीं है। पवित्र आत्मा पास्टर को बाप का एनॉइंटिंग देता है, तुम बाप बने रहो। विश्वासी को पवित्र आत्मा बच्चा का एनॉइंटिंग देता है, पापा के साथ में लगे रहो। कैसे नहीं समझ में आता है? पवित्र आत्मा इसको भी बाप, चर्च में सबको बाप बना के दस्टु माथम लेके लड़ना नहीं सिखाता है यार। क्या समझाना चाहता है ये क्रिश्चियन लोग? खोपड़ी गरम मत करना। चुपचाप से जो सीधा साधा प्रभु का काम कर रहा है, इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, और उसको प्रभु का काम में धक्का मारो। ऐसा ना हो कि उसका जिस दिन है ना अतः माती सटकली बोलता ना, जिस दिन अपना सटक गया ना इधर से, 10,000 मुसीबत को झेल नहीं सकेगा फिर कोई भी। ईमानदार आदमी को, भोला भाला आदमी को इतना मत कोटाओ कि वो शैतान बन जाए, है ना? अच्छा है क्या? बोलो तो। अरे एउटा सुतिराखेको कुकुरलाई पनि गएर कोटाको कोटा गऱ्यो भने त्यसले टोकिदिन्छ रिसले। हामी त मान्छे हौ यार, नकोटाऊ बाबु, नकोटाऊ। आफ्नो आफ्नो किन नबुझेको? बुझ्नुस् न कुरा। परमेश्वरको छोराछोरी हो, परमेश्वरको आत्माले भरिएको मान्छे हो। तपाईको भित्र यदि परमेश्वरको आत्मा छ भने नि शान्ति र प्रेमको कुरा गर्नुहोस् न। खाली अर्कालाई भड्काएर हिँड्छ। कसलाई भनेको थाहा छैन, इसको बोल रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं, लेकिन बोल तो किसी को रहा। तो परमेश्वर का आत्मा चर्च में ऐसे काम। अभी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास भी है, परमेश्वर का आत्मा मेरे पास भी है। अब परमेश्वर का आत्मा ने तुमको पति के अगेंस्ट में चढ़ने के लिए देगा क्या? नहीं। और परमेश्वर का आत्मा ने हमको लड़की का अभिषेक, औरत का अभिषेक देगा क्या? जिस दिन हमको औरत का अभिषेक आएगा ना, हम उधर किचन में बर्तन धो रहा हो। तो परमेश्वर का आत्मा आपको आधीनता में रखता है, आपको आधीनता से भरता है, हमको प्यार से भरता है। आधीनता जो क्या है मालूम है? औरत लोगों को बोला, पति को बोला ना,
तुम अपने वाइफ को प्यार करो बोले। ये कहां से आएगा? परमेश्वर का आत्मा हमको सिखा। तुम पत्नी पति का अधीनता में रहो बोले। अधीनता का मतलब क्या है? अपने पति को इज्जत करना है। प्रेम का मतलब क्या है? डबल इज्जत करना है यार। बाइबल में लिखा है, पत्नी ने बोला कि पत्नी ने अगर बोला कि ये ठीक नहीं है तो हमको डबल मानना है। आमीन। Amen. और बाइबल में तो ये भी लिखा है कि पत्नी हेल्पर है। पति को हमने कल किसी के साथ में बात कर रहा था, हम लोग 2 पास्टर मिलकर बात कर रहा था, और इसने बोला है पत्नी जितना पैसा इस्तेमाल करता है ना, पति जो पैसा जो ना उतना घर में आता है बोला है। जिस पत्नी को घर में पैसा इस्तेमाल करने नहीं देता ना, उस घर में पैसा भी नहीं आता है। आज मेरा साथ मेरा पत्नी नहीं होता था, और जो पास्टर लोग से में हमने बात किया था, हम बोला है तुम्हारा पास बूढ़ी नहीं होता था तो तुम कहाँ होना था? बोलो तो बोला तो हम तो खत्म होना था, तो अभी तुम जिंदा है ना, पत्नी को दो बोला। अरे वाह, ये तो पत्नी लोग ताली बजा रहा था तो करके। आमीन। ये रहस्य है। जिस घर में पत्नी खुश नहीं है, जिस घर में पत्नी ने पैसा को क्या बोलते हैं, पैसा को यूज करने नहीं देता है पति ने, उस घर में ना तंग और मुसीबत कभी खत्म नहीं होगा। बूढ़ी खुश है ना घर में, पैसा का बारिश होगा। उधर हंस से लो, सच बोल रहा है यार हम। फिर जाके पत्नी लोग खुशी होकर के मन मर्जी अभी यूज करना है बोल करके आपको थलो नहीं पड़ना, वो भी ज्ञान और बुद्धि से ना, मन मर्जी तो नहीं करना है ना। अभी इधर खाने का पैसा है, उधर में पत्नी खुश रखना है। मेरा कहने का मतलब पत्नी को खुश रखना। आज मेरा बूढ़ी मेरे साथ नहीं होता तो हमको ये सुंदर 4 बच्चा हमको नहीं मिलना था। हम ये कोट पहन के यहाँ खड़ा ऐसे बैठ के प्रचार नहीं करना था। कहाँ भतुआ आ गया, छाड़ा छाड़ा बात करके घूम रहा होगा। पत्नी है जो पति का जीवन को सुंदर बना देता है ना। हम तो विकास को देखने से हम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जवानी में उसने प्रभु को पा लिया है। आज हम लोग जो कर सकता ना, हम लोगों से डबल बैचलर लोग कर सकते। कोयले कोयले तो मला भी नहीं, मला हमको क्या, हम क्या खाया था मालूम है? हम बोलते भी है ये बूढ़ी बच्चा लोग नहीं होने से ज्यादा करना था, लेकिन बूढ़ी बच्चा नहीं होने से हम मर भी जाना था। क्या मालूम? पौलुस ने बोला शादी मत करो, बोला शादी करने से ज्यादा अच्छा है, बोला ऐसे रुखा सूखा मरने से अच्छा। तो इस उम्र में तुम लोगों ने जब प्रभु को पाया ना, अभी तुम बीवी को पाएगा ना, तेरा मिनिस्ट्री है ना 4 चांद लग जाएगा। खाली सीखने के लिए कभी मत छोड़ना, कभी सीखने खत्म नहीं करना है, कभी सीखना छोड़ना नहीं है। लाइफ में परमेश्वर हम लोग को आगे ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the जिस दिन गुरु का आपने गुरु को अगेंस्ट किया ना, उस दिन से ना आपका मरेगा। हम लोग को दिखता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, नहीं, आत्मा में बर्बाद भइसक्यो त्यो। काटियो त्यसको नाम। आमेन। जाने मन होता है कुमार, अच्छा से जाना। पास्टर बाबु अब म सक्दिनँ होला, तपाईसँग एक्सेस भएन मेरो, म जान्छु ल, खराब नपाउनु, जेन्टली। अरे हो ल, हुन्छ बाबु जाऊ ल, बिदाबारी गरिदिन्छु। कुत्ता जैसे भौंक भौंक के मत जाओ, तुम्हारा ऊपर श्राप पड़ेगा। बाप बदलने का, बीवी बदलने का सकता है, आराम से सकता है। आमीन। लेकिन बीवी बदलने के बाद पहले वाला बीवी से अच्छा वाला बीवी लेना है। जिंदगी बर्बाद झंडुआ बन के नहीं बैठना है। बाप बदली करने के बाद अच्छा वाला बाप के पास जाओ, जहां पे आपका आत्मा का पहले से ज्यादा उन्नति हो गया। वहां में जाके फिर जितना आत्मा में यहां चल रहा था, वहां जाके झंडुआ होकर नहीं बैठना है कि नहीं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बोले तो
परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है। मेरा जीवन है। परमेश्वर का वचन को बोलना परमेश्वर के वचन को बोलना मेरा प्रार्थना है। मेरा प्रार्थना है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो या सुख हो, मैं चुनाव करता हूँ, मैं चुनाव करता हूँ, परमेश्वर में आनंद करूंगा। परमेश्वर में आनंद करूंगा। मेरे इस तकलीफ के समय में मैं तकलीफ के समय में मैं प्रभु में भरोसा मैं करूंगा। प्रभु में भरोसा प्रभु का करूंगा। शक्ति प्रभु की शक्ति मेरे सब दुख से मैं सब दुख से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। बाहर निकलने की मदद करे। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे लोग ना पसंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ना पसंद करे। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन और जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, और जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, मेरा जिंदगी का यही मकसद है। मेरी जिंदगी का यही मकसद यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ नराम्रो कुरा नबोल्नु, नराम्रो कुराको लागि कान पनि बन्द गरेर राख्नु, नराम्रो कुरा हेर्नु पनि होइन, नराम्रो कुरा छुनु पनि होइन। हाम्रो महात्मा गान्धीको 3टा बान्दर थियो, हामीहरूको 4टा बान्दर छ। बोलो नहीं, खराब बोलना नहीं, नेगेटिव बोलना नहीं, बोलना नहीं, नेगेटिव सुनना नहीं, सुनना नहीं, नेगेटिव देखना नहीं, नेगेटिव छूना भी नहीं। आमेन, आमेन। है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाम्रो बाजे महात्मा गान्धीले कहाँबाट थाहा पाए यो कुराहरू? वो बाइबल पढ्थ्यो। बाजे। प्रेज द लॉर्ड। है ना, वो बाइबल पढ़ता था, बाइबल कॉलेज पढ़ेको लंदन में। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। जस्ट टेल समथिंग। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे। और ये जो भी वचन आज पास्टर के द्वारा आप लोगों को मिला है, वो उसमें आप मनन कीजिए ना, उसको या हमेशा उसको मेडिटेट कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। आपको परमेश्वर का आत्मा आपको सच में लीड करने वाला है आज ना, कि और आपको छुटकारा देने वाला है। ये वचन के द्वारा हमें विश्वास करता है। और जितने लोग भी ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमेशा हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी जरिया बने किसी को बचाने का, किसी को छुटकारा देने का, और किसी को जिसको बहुत ज़रूरत है उस तक आप पहुंच सके। ऐसे करके आप ब्लेसेड हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि आप ब्लेसेड का कारण बने ना। आप ब्लेसेड का कारण है, किसी के लिए जरिया है। सो उसको अपना आप तक मत रखिए, ये वचन को आप दूसरों को भी दीजिए, ताकि ये जो वचन है ये किसी का लाइफ चेंज कर सकता है। सो यू ऑल आर ब्लेस्ड। और हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े। फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूँ, प्रार्थना, फास्टिंग या परमेश्वर में हम लोग जो कुछ भी करता है, खास करके प्रार्थना करता है, प्रार्थना अपने भावनाओं को, अपना दुख का समय में दुख को बोलना, सुख का समय में सुख को बोलना नहीं है। प्रार्थना में आप वही बोलना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बोले। यस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मत समझना कि परमेश्वर को आपका दुख के बारे में मालूम नहीं है इसलिए हम बोलना पड़ेगा। परमेश्वर को आपका दुख के बारे में मालूम है, मत बोलिए। जब आप मुख से दुख बोलता है, मुख में दुख दिखाता है, तो शैतान को मालूम हो जाता है और चेपता है। इसीलिए क्या करना है? खुशी से, आनंद से आपका हर एक प्रार्थना धन्यवाद से शुरू होना है, धन्यवाद में खत्म होना है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। म निक्लिसके यो समस्याबाट, धन्यवाद तपाईले मलाई छुडाउनु भयो, तपाईले मेरो सबै कुरा चुक्ता गर्नुभयो। ये प्रार्थना करना चाहिए। अब डिटेल्स में दुख को बताना नहीं है। आमेन। हमने सुनता है कति जना को प्रार्थना, प्रभु यो मिठो भोजन को लागि धन्यवाद, यो भोजन बनाउने हातलाई पनि धन्यवाद, अनि यो भोजन जहाँबाट निक्लेर आयो त्यहाँ त्यो बर्तनको लागि पनि धन्यवाद, त्यो बर्तनमा कहाँबाट आयो त्यो कोअपरेटिभको लागि पनि धन्यवाद, त्यो कोअपरेटिभमा आएको कहाँबाट त्यो खेतीको लागि पनि धन्यवाद, छर्ने हातमा पनि धन्यवाद, त्यो काट्ने धानलाई पनि धन्यवाद, बोल के बैठते रहे। आमेन। ओके, सो ये क्या है? प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? नहीं अनाउंसमेंट। ओके, हम आप लोगों का एक अनाउंसमेंट करना चाहता है। अब हम लोगों का ये जो वेडनेसडे जो फेलोशिप बाइबल क्लास है, ये आज लास्ट है।
हम लोग वापस जनवरी से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने हम लोग वेडनेसडे को नहीं करेगा, मैंने हम ऑनलाइन आएगा लेकिन वेडनेसडे एग्जैक्टली वेडनेसडे को आएगा ऐसा नहीं है, हम कभी भी आ सकता है। लेकिन ये वेडनेसडे का जो हम लोग को कंटिन्यूस कर रहा था फेलोशिप बाइबल क्लास, आज यहाँ हम लोग इसको ऑफ कर रहे हैं और आने वाला जनवरी से अपग्रेड होके अच्छा से और नेक्स्ट लेवल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु तब तक आप लोगों को बहुत आशीष करे, लेकिन वचन सुनना मत छोड़ना, और जो नया ज्वाइन किया है, नया से ज्वाइन किया, आप फिर से सुनिए, आपको प्रभु बहुत आशीष करेगा और आपको परमेश्वर में चलने के लिए कुछ ना कुछ नया शिक्षा या आपको बल ताकत या आपको क्या बोलता है उसको कैसे चलना है वो नियम मिल जाएगा। सो प्रभु आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष करे। और आज शाम का ऑफरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग जाएं अपने अपने अकाउंट, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, जो भी आपका अकाउंट है वहाँ से आप लोग हमारे QR कोड में या फिर मेरा पर्सनल नंबर भी है, पर्सनल नंबर में भी आप लोग भेज सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे और हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं आज का। हम लोग प्रार्थना करेंगे आप सब के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरत के नाम Yes, से thank you, Lord. हर एक को पवित्र आत्मा का अगुवाई मिले, पवित्र आत्मा का सही शिक्षा मिले, पवित्र आत्मा का Yes. सही अगुवाई मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितना भी परिवार टूटा है, रिश्तेदार टूटा हुआ है, दोस्त टूटा हुआ है, वो रिस्टोरेशन हो, Yes, thank you, Lord. प्यार मोहब्बत हो एक दूसरे से, मिनिस्ट्री में, कलीसिया में और हर एक भाई बहनों में प्रभु रिस्टोरेशन हो प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा को इस स्थान में प्रकट कर सके। Yes, प्रभु thank you. प्रभु धन्यवाद, हमारे हर एक पल, हर एक समय से, हर एक दिन, हर एक बातों से, हमारा उठना बैठना, मतलब हमारे जीवन शैली से प्रभु तेरी वंदना, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे सामने अपने आप को शून्य करते हैं, नम्र करते हैं प्रभु। होने के लिए बहुत चोट घाव, बहुत दर्द, बहुत ही समस्या लोगों ने डाला है, फिर भी प्रभु हम अपनी भावनाओं को यहीं रद्द करते हैं, हम अपनी सोच को यहीं रद्द करते हैं और प्रभु तेरे वचन को घोषणा करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु उन सभी का भला हो, उनके साथ अच्छा हो प्रभु, ताकि उनको भी मन फिराने का मौका मिले, उनको भी जो हमारे कलीसिया को, हमें और हमारे कामों को लेके नफरत करते हैं, जलते हैं प्रभु। और इतना ही नहीं, हर एक विरोधी, तेरे सुसमाचार को रुकावट करने वाला, तेरा दास का काम को रुकावट डालने वाला, हर एक उन व्यक्तियों को आशीष मिले प्रभु, उनको तेरा दया मिले प्रभु, ताकि वो भी मन फिराने का मौका मिले प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जितने भी विश्वासी भाई बहन अंदर है, बाहर है, सभी के ऊपर में तेरा दया, तेरा प्रेम जड़ पकड़ने पाए, तेरा वचन जड़ पकड़ने पाए, उनके जीभ से जो भी निकले सामर्थ का वचन निकले और उनका जीवन नए रास्ते में, सुनहरा रास्ता में चले प्रभु। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन हमारे लिए पांव का वो ज्योति है। इसीलिए प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस वक्त मेरे साथ है और जो लोग मुझे सुन रहे हैं या मेरे इस वचन को सुनेंगे, उनके लिए नया पद, नया रास्ता निकले प्रभु, सुनहरा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरा आशीष बना रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु नासरत मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। Shalom, shalom in your hometown, shalom in your city, shalom in